सिद्धेश्वर महाराज की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो ब्रह्म सद्धे श्री सत्यार्थी जय महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए, हम सब अपने अंदर का मार्ग खोलने आए। हम सब अपने अंदर का मार्ग खोलने आए। अब इस संसार में ये जीवों के साथ कुछ की अंतर यात्रा शुरू हो जाती है, कुछ का आंतरिक मार्ग जो है वो खुल जाता है और कुछ का नहीं खुलता। तो अंदर का मार्ग खुलता किसका है? अंदर की जो यात्रा है वो शुरू किसकी होती है? वो उसकी शुरू होती है जो तत्वदर्शी गुरु की शरण में होता है। उसकी अंदर की यात्रा खुलती है, उसका ही अंदर का मार्ग प्रशस्त होता है, खुलता है। और इसका प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने भी दिया हुआ है। वो कहते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति के ज्ञानम ज्ञानिनम तत्तदर्शिनः। वो कहते हैं कि अगर तुम गुरु की शरण में जा रहे हो तो विधिवत जाओ और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करो। उसके बाद जो तेरी शंका है उसका निवारण कर। शंका पे शंका है तो प्रश्न पे प्रश्न कर, लेकिन उसका निवारण कर। जब वो तेरी कौन तत्वदर्शी गुरु, जब वो तत्वदर्शी गुरु तेरी इन सेवाओं से प्रसन्न हो जाएंगे तब वो तुझे अपनी शरण में लेंगे और तेरे अंदर का मार्ग खोलेंगे। तो उन्होंने भी किसको इंगित किया है, किसका इशारा किया है? तत्वदर्शी गुरु। ज्ञानियों का नहीं करा, क्योंकि आज कलयुग में सबसे ज्यादा ज्ञानी पाए जाते हैं। सतयुग में, द्वापर या त्रेता में कम ज्ञानी मिलते थे, लेकिन कलयुग में आज घर घर में ज्ञानी है। हम सब ज्ञानी बने। कैसे बने हुए हैं? आपके पास मोबाइल है, उसमें व्हाट्सएप है और उसमें इतने ज्ञान की आप वर्णन करते हैं, इतना ज्ञान का वर्णन करते हैं कि आपसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं। आप तो ज्ञानी हैं, तो अब जब आप ज्ञानी हैं तो आप जिज्ञासु नहीं हैं। जब आप ज्ञानी हैं तो इसका क्या अर्थ निकला कि आप जिज्ञासु नहीं हैं। और जो जिज्ञासु होता है वो अपनी प्यास बुझाने के लिए जिस चीज की उसे आवश्यकता होती है वो उसकी खोज करता है, और जब उसकी खोज पूर्ण हो जाती है तो उसे प्राप्त करके अपनी जिज्ञासा पूर्ण करता है। तो यहां कलयुग में सबसे ज्यादा ज्ञानी पाए जाते हैं। अब इन ज्ञानी होने के कारण ही हम क्या करते हैं, गलती करते हैं कि जब भी हम किसी दरबार में जाते हैं, जब भी हम कहीं किसी दरबार में जाते हैं तो क्या करते हैं? हम ज्ञानी बन के जाते हैं, हम शिष्य बन के नहीं जाते। जब जब आप ज्ञानी बन के जाते हो तब तब आप कुछ नहीं लेके जा सकते, वही जो आपका ज्ञान था वही लेके जाएंगे। और जब जब आप शिष्य बन के आते हैं तो आप जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको मिलती है और उसे आप लेकर जाते हैं। आज संसार में शिक्षक ज्यादा हैं और शिष्य कम हैं। बहुत शिक्षक हैं, आपको गली में, नुक्कड़ में, चौराहे पे, हर जगह आपको शिक्षक मिल जाएगा, हर स्थान पर आपको ज्ञानी मिल जाएगा, परंतु शिष्य पता नहीं कहां मिले, ना मिले। जब आप शिष्य बनकर आओगे तो निश्चित ही आपको कुछ प्राप्त होगा। इसलिए आप ज्ञानी बनकर ना आना, शिष्य बनकर आना, क्योंकि सबसे आसान है ज्ञानी बनना,
सबसे आसान है गुरु बनना, बहुत आसान है गुरु बनना, बहुत आसान है। परंतु शिष्य बनना ऐसा है जैसे हम किसी एक छोटे से हथौड़े से किसी पहाड़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से शिष्य बनना कठिन होता है। इसलिए शिष्य बनना सीखो, शिष्य बनना सीखो। गुरु मत बनना बहुत आसान है, लेकिन शिष्य बनना सीखो। जिस दिन तुम शिष्य बन के रहोगे, उसी दिन तुम्हें कुछ प्राप्त हो। जैसे एक कुत्ता, अगर उसे हम कोई हड्डी दे दें, किसी कुत्ते को हम एक सूखी हड्डी दे दें, तो वो उस पर लालायित होता है और वो उसको दांतों में दबाता है, दांतों में दबाता रहता है और उसे खाता रहता है, चखता रहता है, उसे चूसता रहता है, उसका रस चखता रहता है। लेकिन उसका रस कहां से आता है? हड्डी में नहीं है, हड्डी तो सूखी हुई है। लेकिन जब उसको निरंतर, जब वो उसको चबाता रहता है, तो एक समय ऐसा आता है कि उसके दांतों से खून निकलने लगता है, रक्त निकलने लगता है, और वो रक्त जब हड्डी से चिपकता है तो वो कुत्ता ये समझता है कि ये रस जो है इस हड्डी से प्राप्त हो रहा है, और उस रस में ही वो आनंदित होता रहता है और उसे ही चबाता रहता है, चखता रहता है, जबकि वो उसका अपना रक्त है। इसी तरह से जब तक ये जीव आप बाहर तीर्थों में घूमो, बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आप अंदर की यात्रा पूर्ण नहीं करते हो, उस पर नहीं चलते हो, तब तक हमारा हाल वैसा ही है जैसे वो रक्त से वो जो आनंद आ रहा है ना, जो रक्त से जो आनंद आ रहा है, बस वैसा ही है। लेकिन जो वास्तविक आनंद है वो कहां से आता है? जब हमारी अंदर की यात्रा शुरू हो जाती है, जब हमारा अंदर का मार्ग खुल जाता है। और वो अंदर का मार्ग तभी खुलता है जब हम अपने आप को खाली कर लेते हैं, जब हम अपने आप को रिक्त कर लेते हैं, तभी हमारे अंदर कुछ भरना शुरू होता है। क्योंकि भरे घड़े में कुछ नहीं भर सकता और खाली घड़े में सब कुछ भर सकता है। भरी हुई वस्तु में कुछ नहीं भर सकता, लेकिन खाली वस्तु में आप जो डालोगे वो भर जाए। कहीं आपने एक नकली सा उदाहरण अगर मैं दूं, जैसे एक तालाब के किनारे कुछ पत्थर रखे हुए हैं और वहां कुछ व्यक्ति हैं और उन पत्थरों को तालाब में मार रहा है, तालाब में फेंक रहा है, और वो कहता है कि हमारा प्रतिबिंब दिखाओ, हमारा प्रतिबिंब दिखाओ, हमारा प्रतिबिंब दिखाओ, तो उनको प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। लेकिन अगर कोई समझदार या संत या गुरु उसको एक ऐसा मार्ग दे दे कि भाई तुझे जो है, अगर तुझे तेरा प्रतिबिंब देखना है, तुम्हें तुम्हारा प्रतिबिंब देखना है, तो मैं एक मार्ग बताता हूं, तुम उस विधि पर चलो। और वो विधि क्या है कि तुम इस पत्थर को तालाब में ना डालकर इस गड्ढे में भरते रहो, सारे पत्थर उठा के इस गड्ढे में भरते रहो, तुम्हारा प्रतिबिंब नजर आ जाएगा। भाई कैसे नजर आ जाएगा? प्रतिबिंब तो तालाब में देखना है, गड्ढे में थोड़ा ही देखना है। अब जब गुरुजी ने कहा, संतों ने कहा, उन्होंने एक मार्ग दिया कि भाई ये पत्थर सारे गड्ढे में डालता है। अब वो पत्थर जब उसमें डालने लगे, अब जैसे ही वो पत्थर डालने लगे, पत्थर डालते रहे, अब हुआ क्या